देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी बीच आज हम याद कर रहे हैं अपने उन रक्षकों की जो समंदर के बीच रहकर हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए आज जी मीडिया पर आपको सीधे मिलवाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। उनका जीवन कैसा है, किन विपरीत परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। विशाल अरब सागर, जिसके किनारे पर भारत के केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य स्थित हैं। इसी अरब सागर की एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंची दी मीडिया की टीम, जहां पर भारत की समुद्री सरहदों की रखवाली कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप, जिसमें तैनात हैं बेहद चौकन्ने, चुस्त और राष्ट्रभक्त जवान, जिनकी नजरों से बचकर कोई भी भारतीय समुद्री सीमा में भारतीय कानून को नहीं तोड़ सकता है। आज हम आपको इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी हर बात के साथ साथ इस शिप के अंदर की हर गतिविधि दिखाएंगे और इसके लिए हमें आपको इस शिप के अंदर लेकर जाना होगा। हम और आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे और आपकी रक्षा में जो लोग लगे होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और इसी को जानने के लिए दी मीडिया की टीम पहुंची है इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सम्राट पर। हम यहाँ पर 24 घंटे बिताएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर समंदर के सेनानी किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, किन विपरीत परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। समंदर में राष्ट्रहित की रक्षा में लगे इन सभी जवानों का काम बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उनका चित्त दुरुस्त रहना सबसे जरूरी है। शिप में हमने सुबह सुबह एंट्री की। इस वक्त जवान एक रास्ते के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सम्राट पर हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह ठीक 6 बजे हैंड कॉल दिया गया, जिसका मतलब है वेक ऑफ कॉल सबको उसी वक्त उठना होता है, और ठीक 6:30 बजे आउट पाइप होता है, यानी कि आपको पीटी के लिए इकट्ठा होना है। तो सारे जवान इस वक्त वर्जिश कर रहे हैं जिम में, और हम भी चलते हैं इस वर्जिश का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि इनकी सुबह की शुरुआत आखिर कैसे होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सम्राट में मौजूद जिम के अंदर जवान सुबह सुबह पसीना बहाते हैं। ताकि वो पूरी तरह फिट रह सके। 6:30 बजे से पीटी शुरू हो जाती है ऐसे शिप पर, और आप देख सकते हैं तमाम जवान इस वक्त वर्जिश कर रहे हैं। 6:30 बजे से 7 बजे तक इसी तरह से वर्जिश चलती है। आप देखिए ट्रेडमिल से लेकर वेट लिफ्टिंग यहाँ पर की जा रही है, और कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो बाहर की तरफ भी खुले में किया जाता है। तो फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिट नहीं रहेंगे तो कैसे देश की सेवा करेंगे, और उसी की एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6:30 से 7 बजे तक ये व्यायाम होता है, ये रोज का यहाँ पर काम है, और फिर 6:30 से 7 बजे यही काम होगा। 7 बजे से 7:30 बजे तक इन्हें कीनत के लिए समय मिलेगा जो जनरल क्लीन शिप होती है। 7:45 वो समय होता है जब ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट से पहले आप देखिए यहाँ पर पसीना बहाया जा रहा है, वर्जिश की जा रही है, क्योंकि ये फिट रहेंगे तभी तो हमारी और आपकी रक्षा कर पाएंगे। शारीरिक फिटनेस के साथ साथ ये जवान हथियारों को चलाने में भी पूरी तरह ट्रेन होते हैं। कई बार भारतीय समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इन जवानों को कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार समंदर के अंदर तस्करों से भी इनका सामना होता है। ऐसे में निशाना सही होना और अपने हथियारों के बारे में पूरी जानकारी बेहद जरूरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के ये जवान छोटे बड़े सारे हथियारों को खोलने और जोड़ने में भी माहिर।
और अब हम उस हिस्से में यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पर रेगुलर वेपन्स का मेंटेनेंस किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोस्ट गार्ड के ये जवान इन वेपन्स की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस खत्म हुई है। अक्सर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के बाद क्लीनिंग की जाती है वेपन्स की इसी तरह से। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन से वेपन्स यहाँ पर है। ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल है और इसकी भी यहाँ पर आप देखिए क्लीनिंग की जा रही है, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस पूरी की गई है। जरा आगे बढ़ते हैं, आपको और भी वेपन दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन से वेपन यहाँ पर आप देखिए मैगजीन निकालकर यहाँ पर सफाई की जा रही है। और ये अमोक कार्बाइन इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी भी क्लीनिंग की जा रही है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र के बीच रहकर हमारी और अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसे में हमेशा ही ये प्रैक्टिस चलते ही रहती है और प्रैक्टिस के बाद ये क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत जरूरी होता है। एक और यहाँ पर हम वेपन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, 5.56 इंसास, ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे ही तमाम वेपन आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे मेंटेनेंस यहाँ पर किया जाता है। अक्सर ये इनके दिन का हिस्सा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा ही होती है और ऐसे में क्लीनिंग वेपन की जरूरी है, मेंटेनेंस जरूरी है, और वही यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। हम आपको आगे बताएंगे आखिरकार किस तरह इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान समंदर की सीमाओं की रखवाली करते हैं। उससे पहले हम आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ और जरूरी जानकारी दे देते हैं। विश्व में चौथे सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के तौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे, समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए अगर भारतीय नौसेना मौजूद है तो भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना क्यों हुई? भारतीय नौसेना 1960 से ही इसके लिए मांग कर रही थी। जलीय क्षेत्र में समुद्री कानून लागू करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। समंदर में भारत के उपक्रमों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। 70 के दशक में समुद्री तस्करी भी चरम पर थी। नौसैनिक पोतों की तैनाती किफायती विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने नौसेना के इन तर्कों को फौरन स्वीकार किया। इसके बाद 19 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार किस तरह कोस्ट गार्ड दूर तक फैले समंदर पर नजर रखते हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे शिप के उस हिस्से में जिसे शिप की आंख कहा जाता है। चलिए अब आपको शिप के उस हिस्से में ले जाते हैं जिसको ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से पूरे शिप का संचालन होता है और दुश्मनों पर भी यहीं से निगाह रखी जाती है। ब्रिज में पहुंचकर हमको नजर आया कि किस तरह यहाँ पर मौजूद सेलर्स पूरी तरह चौकन्ने होकर समंदर में शिप को आगे ले जा रहे हैं। दूर तक नजर रखने के लिए दूरबीन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अंधेरा हो जाए तो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप की नजर से बचना नामुमकिन है। समंदर की ये सेनानी हमारी और आपकी रक्षा कैसे करते हैं, ये जानने के लिए हम जहाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं जिसे ब्रिज कहा जाता है। यहीं से पूरा जहाज संचालित होता है और सिर्फ जहाज ही संचालित नहीं होता है, बल्कि आसपास क्या घट रहा है उस पर भी नजर डाली जाती है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, इस वक्त बाहर पूरी की तस्वीरें आपको दिखाएं, थोड़ा उजाला है तो ऐसे में समझ आता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। लेकिन परेशानी तब और बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ सुविधाएं तब बढ़ जाती है जब अंधेरा होता है। इस वक्त यहाँ पर आप 2 स्क्रीन देख रहे हैं, मल्टी फंक्शनल वर्क स्टेशन। ये 2 स्क्रीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देखिए आसपास क्या घट रहा है। जहाँ पर ये शिप है
उसके लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में क्या हलचल है वो यहाँ पर पता चलता है। और जैसे ही कोई भी ऐसी चीज समझ आती है जिस पर नजर रखनी चाहिए तो दूसरा स्क्रीन हम आपको दिखाते हैं। इस स्क्रीन के जरिए पता लगाया जाता है, जैसा कि सड़क के मार्ग अगर आप जा रहे हो तो मैप होता है और मैप से आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। लगभग उसी तरह से विशाल समंदर की गहराइयों में एक शिप के जरिए कितनी दूर तक नजर रखी जा सकती है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईसीजीएस सम्राट 10 या 100 नहीं 200 किलोमीटर तक समंदर में हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख सकता है। इस वक्त यहाँ पे जिस पोजीशन में हम हैं, इससे हम 200 किलोमीटर के रेडियस में जिस भी तरह का कॉन्टैक्ट है, छोटा बड़ा सारे कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेक्शन हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कॉन्टैक्ट और बाकी जो चीजें हमें कोई और वेसल है, कोई और बोट है, वो क्या कर रही है, उसका कोर्स, स्पीड, उसका अदर इंफॉर्मेशन, जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें हासिल है। दिन में तो इंसान की नजरों से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन रात को समंदर के घुप अंधेरे में शिप कैसे काम करता है, अब वो भी समझिए। इसको कहते हैं नेविगेशनल लाइट कंट्रोल पैनल। इससे हम नेविगेशनल लाइट जो कि सनसेट से सनराइज के बीच में यूज की जाती है, और रात में शिप का क्या एस्पेक्ट है रिस्पेक्ट टू अदर शिप, वो अदर शिप पता कर सकती है कि हम दूसरी तरफ से कैसे हैं। ये चीजें हमें कोलिजन अवॉइड करने में काम आती है। यहाँ से हम लाइट्स की ब्रिलियंस भी कम कर सकते हैं और स्विच ऑन स्विचिंग ऑफ भी कर सकते हैं। उसके आगे आप पढ़ेंगे तो ये सर्च लाइट है। रात में जब अंधेरा होता है, मून लाइट नहीं बनती है, तो ये सर्च लाइट के थ्रू अगर रात में हम सर्च रेस्क्यू कर रहे हैं या हम किसी को ढूंढ रहे हैं या कोई ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, उस टाइम पे सर्च लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके आप जैसे स्टॉप को लाइट कंट्रोल पैनल है, जब हमारे जहाज में उड़ान प्रक्रिया होती है उस टाइम पे जब जहाज को परमिशन देनी होती है अंदर आने डेक पे आने के लिए या फिर परमिशन नहीं दी जाए, इसकी वजह से उसके लिए हरी और लाल लाइट यूज होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिपों पर हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो तेजी से एक्शन के काम आते हैं। उन्हें भी ग्रिड से कंट्रोल किया जाता है। इससे हम 200 किलोमीटर के रेडियस में जिस भी तरह का कॉन्टैक्ट है, छोटा बड़ा सारे कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेक्शन हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कॉन्टैक्ट और बाकी जो चीजें हमें कोई और वेसल है, कोई और बोट है, वो क्या कर रही है, उसका कोर्स, स्पीड, उसका अदर इंफॉर्मेशन, जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें आती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि ब्रिज का ये हिस्सा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पूरे शिप का संचालन किया जाता है। यानी बारिश हो या फिर अंधेरा, समंदर के रखवालों की नजरों से बचना नामुमकिन है। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिरकार जब इंडियन कोस्ट गार्ड की किसी शिप से नजर रखने के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो कैसे एक्शन लिया जाता है। शिप में मौजूद इन चुस्त दुरुस्त जवानों को देखिए, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में फौरन इनको इसकी जानकारी दी जाती है। हमारी मौजूदगी शिप पर हुई है और अभी अभी इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि आसपास ही कोई ऐसी बोट है जिसमें स्मगलिंग की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि आपके आसपास क्या घट रहा है उसकी जानकारी इकट्ठा की जाए। साथ ही डिजिटली आप देखिए यहाँ पर भी लगातार, पहले भी हमने आपको बताया था कि 200 किलोमीटर के दायरे में क्या कुछ होता है वो यहाँ पर पता चलता है। अब कोशिश की जा रही है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसको यहाँ पर देखा जाए, उस मार्ग से आने वाली जितनी भी बोट्स है उस पर नजर बनाई जाए। और इसी के साथ साथ देखिए हलचल बढ़ गई है क्योंकि जो बोटिंग की टीम है उसको भी तैनात कर दिया गया है। समंदर के भीतर जाकर ये टीम चेक करेगी कि आखिर वो बोट कौन सी है। यहाँ पर आप देखिए ये तमाम जो जवान है वो तैनात हो गए हैं बोटिंग में जाने के, बोटिंग करने के लिए, और जाकर ये देखेंगे वहाँ पर कि आखिर वो बोट कौन सी है, कितने दूर में है, कौन से दायरे में है। जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसको चेक किया जाएगा। जानकारी मिलते ही ये जवान फौरन स्पीड बोट या दूसरी बोट के जरिए एक्शन के लिए निकल जाते हैं। अगर शिप के बेहद नजदीक कोई गड़बड़ी हो रही होती है तो ये सीधे एक्शन लेने में भी माहिर है। चलिए अब आपको ये भी समझा दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस वक्त किस तरह देश की सेवा कर रहा है और इनके कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है। देश के समुद्र, तेल और मत्स्य संपदा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। इसके अलावा मुसीबत में फंसे नाविकों की सुरक्षा, अवैध मछली के शिकार और तस्करी पर कार्रवाई भी इंडियन कोस्ट गार्ड करती है।
समुद्री पर्यावरण और दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी है। वहीं युद्ध के समय नौसेना की सहायता करना भी इंडियन कोस्ट गार्ड का जिम्मा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं किसी भी फौज के लिए बेहद महत्वपूर्ण जवानों का खाना। समंदर में कई दिनों तक रहने के दौरान उनका मनोरंजन और उनके आराम की शिप पर क्या व्यवस्था होती है। जवानों के खाने का खास ख्याल रखा जाता है। शानदार मेन्यू जो रोज बदलता है, जिसमें जवानों की सेहत को ध्यान में रखकर डाइट की व्यवस्था होती है। शिप की दिनचर्या लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जिसको शिप की गैली कहा जाता है। मेरे आप देखिए, शिप की गैली का अर्थ है शिप का वो इलाका जहाँ पर खाना पीना बनाया जाता है, यानी कि किचन। इसके ठीक पीछे आप यहाँ पर मेन्यू देख सकते हो। ये मेन्यू रोज बदलता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट, टी, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, ये सारा मेन्यू पहले से निर्धारित होता है। जो कैलोरीज है वो काउंट की जाती है। डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि तंदुरुस्त रहना भी बहुत जरूरी है हमारे जवानों के। अपने घरों से दूर इन जवानों के लिए उनके साथ काम करने वाले जवान की परिवार होते हैं। ये एक साथ मिलकर देश की रक्षा करते हैं और वक्त मिलता है तो देश प्रेम के गीत भी गाते हैं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी ICGS सम्राट ने कुछ इस अंदाज में मनाया गया। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान और अफसर देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आज का पूरा दिन हमने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ बिताया। उनका जीवन कैसा होता है ये आपको दिखाया और अब वक्त चला है आराम करने का, सोने का। इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है यहाँ पर सीनियर सेलर्स होते हैं और आप देखिए कि ये जगह जो है यहाँ पर 4 इसी तरह के बेड लगाए गए हैं, एक ऊपर एक नीचे। और शिप पर सीनियर सेलर्स ऐसे ही जगह पर सोते हैं, आराम करते हैं। जो जूनियर सेलर्स हैं उनके लिए अलग जगह बनाई गई है, वो अलग जगह पर है। कैप्टन के लिए अलग जगह बनाई गई है। और कुल मिलाकर एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो लोग समंदर के बीच रहकर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, आखिर उनका जीवन शिप पर कैसा होता है। कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।